आपके मन में क्षोभ नहीं आएगा। महाराज यही नहीं होता, अच्छी बात सुनकर हम भले अनसुना कर दें, पर बुरी बात सुन करके तो अनसुना नहीं कर पाते, बर्दाश्त ही नहीं होता। बर्दाश्त कर लोगे तो शांति होगी, और बर्दाश्त नहीं करोगे तो गड़बड़ होगी। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, भोजन करते हो, कोई कड़वी चीज आ जाती तो क्या करते हो? उसको गुटकते हो कि निगल देते हो? क्या करते हो? हाँ, कड़वी लौकी आ जाए तो अंदर गुटक जाते हो क्या? निगल देते, बाहर निकाल देते हो, उगल देते हो? निगलते नहीं, उगल देते हैं, क्योंकि मालूम है अगर इसको हमने गुटक लिया, निगल लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कड़वी लौकी तो फूड पॉइजन कर देती है, तो कड़वी लौकी क्या, जो भी कड़वी चीज़ होती है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। बस मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, जब आप कड़वी लौकी को अपने गले के नीचे उतारने को तैयार नहीं, या कड़वी वस्तु को अपने गले के नीचे उतारने को तैयार नहीं, तो किसी के कड़वे वचनों को अपने भीतर उतारने के लिए क्यों तत्पर होते हो? उसे उतारना बंद कर दो, सारा काम हो जाए। उसे नहीं उतारना, उसको अपने साथ जोड़ना ही नहीं, उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना। मजा ही मजा। नजरअंदाज करना सीखिए। जिन बातों से मेरे मन में अशांति होती है, मुझे उन बातों को नज़रअंदाज करना है, और नज़रअंदाज करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है हंसकर टालना। क्या? हंसकर टालना। एक बार ऐसा हुआ, एक अपार्टमेंट था, बहुत मज़ेदार प्रसंग याद आ गया। एक अपार्टमेंट था, बहुत बड़ा अपार्टमेंट था, अनेक फ्लैट थे, और उस अपार्टमेंट में एक फ्लैट ऐसा था जिसमें केवल एक नौ दंपति रहते थे, तीसरा कोई मेंबर नहीं था। लेकिन उनके फ्लैट के अंदर से जब भी आवाज़ आए तो केवल हंसने की आवाज़ आए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, नया कपल है, लड़ाई झगड़े कभी तो होती होंगी, लेकिन चीखा चिल्ली की आवाज़ नहीं। जब आवाज़ आए तो केवल हंसी की आवाज़ आए। मामला क्या, एक दिन एक युवक से रहा नहीं गया, और उसने जाकर के उस कपल में से जो मेल था, पति से जाकर के पूछ लिया कि भैया क्या मामला है, तुम्हारे घर में जब भी आवाज़ आती है तो केवल हंसने की आवाज़ आती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है क्या? इसका राज क्या है? बोले क्या बताऊं, मेरी पत्नी बड़ी क्रोधी है। ध्यान से सुनना। उसने कहा क्या बताऊं, मेरी पत्नी बड़ी क्रोधी है। बोले पत्नी क्रोधी है तो हंसते क्यों? बोले यही तो राज की बात है। बोले इसमें राज क्या है? बोला मेरी पत्नी को जब गुस्सा आता है तो घर का सामान उठा उठा कर मुझ पर फेंकती है। ध्यान से सुनना। मेरी पत्नी को जब गुस्सा आता है तो घर का सामान उठा उठा कर मुझ पर फेंकती है, जब निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, और चूक जाता है तो मैं हंसता हूं। निशाना लगे तो और चूके तो हंसते रहो। अपना सकते हो आप? इसके लिए मादा चाहिए, तब जीवन का रस रह सकते हैं। इसलिए नंबर 1 कठोरता, नंबर 2 क्रोध, नंबर 3 कुटिलता। अपने मन में कुटिलता हावी ना होने दें। कुटिलता का मतलब, कुटिलता का मतलब क्या होता है? हाँ, मायाचारी, धोखेबाजी, छल, षड्यंत्र, प्रपंच, इनसे बचो। महाराज कुटिलता त्याग देंगे तो हमारा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। हम लोग तो माया के ही अवतार हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब जगह कुटिलता छोड़े, अति उत्तम बात है। लेकिन यदि ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम 3 के साथ कुटिलता न करने की दृष्टि अपना अंदर विकसित करो। सबसे पहला, माता पिता। अपने माँ बाप से कभी कुटिलता नहीं करेंगे। आजकल के बच्चे तो माँ बाप से ही सबसे ज्यादा कुटिलता करते हैं। आप किसी बच्चे या बच्ची की मोबाइल मांग लो और बिना मैसेज को मिटाए दे दे तो हमको बताना। या बच्चे उसमें ऐसे लॉक लगा के रखते हैं कि माँ बाप को पता नहीं लग सके। सबसे पहले वो माँ बाप को ही छिपाएंगे, यहीं से छिपाने की शुरुआत होती है।
और बड़े होने के बाद वो माँ बाप से दूर हो जाते हैं। अपने माँ बाप को ही धोखा, अपने ही माता पिता का ही तिरस्कार, अपने ही माँ बाप का अपमान और अपने ही माँ बाप का असत्कार, ये बहुत बड़ा पाप है। शास्त्रकार कहते हैं तिन्नम उयारम दुप्पड़ियारम, 3 का उपकार दुष्प्रतिकार होता, उस उपकार को कभी चुकाया नहीं जा सकता। वो कौन? नंबर 1 माता पिता, नंबर 2 गुरु और नंबर 3 जीविका दाता। माता पिता जन्म देते हैं, जीविका दाता जीवन की व्यवस्था देते हैं और गुरु जीवन की दिशा देते हैं। मां बाप के प्रति कभी कुटिलता ना अपनाएं। ऐसा तो कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तय करो, आज से एक दिशा लेंगे कि ये कुटिलता मैं अपने माता पिता के प्रति तो कभी नहीं होने दूंगा। नंबर 2 में गुरु के साथ कभी कुटिलता नहीं करूंगा, वहां साफ दिल होकर के जाऊंगा। लेकिन कभी कभी तो जब लोग आते हैं देखते हैं तो यहां भी आदमी के अंदर का रवैया कुछ और होता है। वो कुटिलता मनुष्य के जीवन को विकृत बना देती है। और जिसने तुम पर कभी कोई उपकार किया, जिसके सहारे तुम आगे बढ़े, उसको ही धोखा देने की बात कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 कृपणता। कृपणता का मतलब क्या? कंजूसी। इसको छोड़े। कृपणता बहुत बुरी चीज है। मनुष्य में उदारता होनी चाहिए। उदारता किस क्षेत्र में? शरीर के क्षेत्र में, संपत्ति के क्षेत्र में, संबंधों के क्षेत्र में और समय के क्षेत्र में। अगर आप शरीर के क्षेत्र में उदार हैं तो आप कभी किसी की शारीरिक सेवा करने में नहीं चूकोगे। जितना बन सके शरीर से दूसरों की सेवा करो। लेकिन लोग बड़े कंजूस हैं। आज के समय में तो ऐसी मनोवृत्ति बढ़ते जा रही है कि किसी को कोई एक गिलास पानी के लिए पूछने को जल्दी से तैयार नहीं होता है। आपकी कृपणता, इस कृपणता से अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। आप अपना जहां तक बन सके दूसरों के प्रति जितना मैं शरीर का योगदान दे सकूं दूं, जितने में मुझे नुकसान ना हो। दिल्ली वाले प्रति वर्ष यहां आते हैं तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए। क्या भाव लेकर आते हैं? अभी तक तो कभी नाम भी नहीं रखते थे। बोले महाराज इस बार नाम रखना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे नाम से चंदा लेने लगे। तो बचते हैं, आ रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपनी शक्ति लगा रहे हैं, अपना संसाधन लगा रहे हैं। ये क्या है? ये कृपणता है या उदारता? उदारता। ये तो अपनी उदारता का परिचय दे रहे हैं, लेकिन जो भोजन कर रहे हैं वो कभी थैंक्स देते हैं भाई साहब आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की। ये कृपणता है तुम्हारी। किसी जगह चातुर्मास के लिए गए, चातुर्मास कमेटी ने तुम्हारी उत्तम व्यवस्था की, रहने की, खाने की, महाराज के प्रवचन की, आहार की। तुमने सब कुछ का फायदा लिया, धन्यवाद देने की जगह कमियां गिनाना शुरू कर दी। तुम्हारी कृपणता है कि नहीं? कभी थैंक्स, जिसके निमित्त से तुमने इतना पुण्योपार्जन किया। शरीर में भी कृपणता और शब्दों में भी कृपणता। अगर किसी के थोड़े से सहयोग के प्रति आपने यदि धन्यवाद का 2 शब्द प्रकट कर दिया तो क्या कमी हो जाएगी?
लेकिन वहां भी कंजूसी। महाराज बोलने की क्या जरूरत है, तो उनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी का पता है, खुद की ड्यूटी। ये कृपणता। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप देखो कि मन कितना कंजूस है, बहुत कंजूस है, हर बात में कृपणता। शरीर के क्षेत्र में, शब्द के क्षेत्र में, समय के क्षेत्र में किसी को टाइम देना। अगर कोई टाइम मांगे आपसे तो महाराज अब तो खुद के लिए टाइम नहीं है, दूसरों को टाइम कहां से दे, बड़ी मुश्किल है। इतनी आपाधापी, इतनी भाग दौड़, लोगों के पास समय ही नहीं है, समझ में नहीं आता। एक दिन एक ने कहा महाराज क्षण भर का काम नहीं है और रत्ती भर काम नहीं है और क्षण भर की फुर्सत नहीं है, सब भाग रहे, समय नहीं। क्या स्थिति। जिनके लिए जरूरी है उनके लिए मैं समय दूं। परिवार में कोई आया है तो उनको मैं अटेंड करूं, समाज में कोई आया है, अगर कोई गुरु आए हैं तो मैं वहां जाकर के वहां अपना समय दूं, व्यवस्था में सहभागी बनूं। कहीं किसी धार्मिक कार्य में मैं सम्मिलित हुआ हूं तो वहां मैं अपना जो उत्कृष्ट योगदान दे सकूं, कुछ नहीं तो समय दूं। दृष्टि नहीं, कोई समय देने को तैयार नहीं। एक बड़े उद्यमी के बेटे ने अपने पिता से कहा कि पापा आप 1 घंटे में कितना कमाते हो? पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? पिता ने पूछा क्यों? बस यूं ही बताइए ना। बोला यूं करीब 5,000। बेटा अपनी मम्मी से के पास गया और मम्मी से कहा कि मम्मी आप 2,000 रुपये मुझे दोगी? बोले क्यों? बोले दीजिए ना। मम्मी ने उसे 2,000 रुपये दिए और उसने अपने गुल्लक से 3,000 निकाले, 3 और 2 मिलके 5 हुए। अपने पिता के सामने रखते हुए कहा पापा लो पकड़ो ये पूरे 5,000 और प्लीज मुझे अपने 1 घंटे दीजिए। ये 5,000 रुपये लीजिए और 1 घंटे दीजिए। समझ रहे आप बात को? आज की इस आपाधापी पर कितना करारा प्रहार है। समय में भी कृपणता। आखिरी नंबर पर आती है संपत्ति की कृपणता। शरीर की शरीर, समय, शब्द और संपत्ति। पैसे के क्षेत्र में तो सब कंजूस, कमाते समय तो खूब तत्पर, निकालते समय नहीं। व्यक्ति को जिस अनुपात से आय होती है उसी अनुपात से व्यय भी होना चाहिए। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कृपणता कतई अनुकरणीय नहीं है। एक दिन तो तुम छोड़ के चले ही जाओगे, हाथ में बचेगा क्या? लेकिन कंजूस कंजूस होते कहते हैं मक्खी चूस होते हैं, हाँ? देने के नाम पर प्राण निकल जाए, नहीं। वहां कंजूसी अनुकरणीय नहीं है। अगर हम हैं, हमने कुछ पाया है तो उदारता विकसित होनी चाहिए, कृपणता नहीं। उदार बने। एक बात बताऊं, कंजूस बनने के लिए भले विपुल धन की आवश्यकता हो, उधर से कंजूस बनने के लिए भले ही विपुल धन की आवश्यकता हो, उदार बनने के लिए तो केवल विशाल हृदय की आवश्यकता होती है। उदारता के लिए विशाल हृदय चाहिए। कम पैसे वाला आदमी भी अधिक उदार हो सकता है और अधिक पैसे वाला व्यक्ति भी अनुदार कंजूस हो सकता है। इसलिए उदार बने, उदारता को अपने जीवन का आदर्श बनाकर चले और जब जरूरत पड़ जाए तो दान धर्म में कभी पीछे न हो। दान धर्म में आगे बढ़ना चाहिए।
आज प्रद्युमन ने मुझे बताया कि महाराज मैं 1988 में सम्मेद शिखर आया और पारसनाथ भगवान की टोंक पर मैंने एक संकल्प लिया कि अपनी आमदनी का एक हिस्सा मैं धर्म के कार्य में लगाऊंगा और एक पर्टिकुलर हिस्सा उनने तय कर लिया कि सम्मेद शिखर के लिए लगाऊंगा। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज जिस दिन से मैं भगवान का पार्टनर बन गया मेरा कोई काम नहीं रुका, आज मैं कभी मुड़कर नहीं देखा और जितना मुझे सोचता हूं उससे ज्यादा करते आ रहा हूं। ये सोच होनी चाहिए। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या? तीर्थ क्षेत्र पर हर वर्ष तुम आते हो, क्षेत्र की वंदना करके पुण्य कमाकर घर जाते हो, इस क्षेत्र के लिए क्या करते हो? जिस धर्म के आचरण से तुम्हारे संस्कार बने, तुम्हारे परिवार के संस्कार बने, उस धर्म की परिपाटी को आगे बढ़ाने के लिए तुम क्या करते हो? उस धर्म की प्रभावना के लिए तुम्हारा क्या योगदान है? यदि कुछ योगदान है तो तुम में कुछ उदारता के अंश मानना होगा, मानेंगे, और यदि नहीं है तो मानकर चलना। अभी कृपणता की भूमिका में जी रहे हो। ये कृपणता कतई अनुकरणीय नहीं है, समझ गए? लेकिन कंजूस की हालत तो बड़ी अलग होती है। कंजूस पिता को मरती हुई हालत में देखकर बेटे ने बनवा लिया 2 गुना बड़ा कफन और हुआ प्रसन्न। कंजूस बाप को मरती हुई हालत में देखकर बेटे ने बुनवा लिया 2 गुना बड़ा कफन और हुआ प्रसन्न। पिताजी ने जीवन भर न ढंग से कुछ खाया और न पहना, कम से कम मैं ओढ़ा तो सकूंगा 2 गुना बड़ा कफन। सुनते ही बाप, अभी जिंदा था, मरा नहीं था, सुनते ही बाप ने बेटे से कहा, बेटा ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची? बेटे ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची? कपड़ा आखिर कपड़ा है, बेकार नहीं जाएगा, आधा मुझे उड़ा दे, आधा तेरे काम आ जाएगा। क्या करोगे? तय करो। कंजूस नहीं, उदार बने, उदारता को अपनाए। एक कंजूस आदमी था, जीवन में बहुत पैसा कमाया लेकिन एक दाना खाया नहीं। अक्सर वो उपवास रखता और पारना भी घर में नहीं करके जिस किसी के घर करता। कहता आज मेरा अष्टमी का उपवास है तो चतुर्दशी का, तो पंचमी का, तो एकादशी का, मैं सोचता हूँ इसकी पारना का पुण्य आपको दिलवा दूँ। तो जिस किसी के घर वो पारना करता। ऐसा आदमी जिसने ज़िंदगी भर केवल कमाया हो, खाया ना हो, उसके घर धन तो अपार होगा ही। संयोग तो एक दिन उसके घर एक चोर घुसा और चोर को ज़िंदगी में पहली बार इतना माल मिला। तो चोर ने सोचा कि ये किसी पुण्योदय का परिणाम है, चलो और कुछ अच्छा कार्य कर दूं। तो अपनी इस मोटी कमाई को ख्याल में रखते हुए उसने एक बड़ी पंगद्दी पूरे गांव भर के लोगों को बुलाया। जब गांव भर के लोगों को बुलाया तो महानुभाव भी पहुंच गए। जैसे ही महानुभाव पहुँचे, मुंह में उनने कौर डाला और कौर क्लिक होकर बाहर आ गया। एकदम मुंह में कौर डाले, कौर बाहर। पहला कौर डाला, कौर बाहर। दूसरा कौर डाला, वो भी बाहर। और जब तीसरा कौर डाला, वो बाहर हुआ तो उठकर एकदम खड़ा हो गया और एकदम ऊंची आवाज में तमतमा कर बोला, बस पता लग गया, पता लग गया, पता लग गया। लोगों ने बोला क्या पता लग गया? बोले चोर पकड़ा गया। क्या बोल रहे हो, क्या पता लग गया? कौन चोर? बोले मेरे घर का चोर कौन है पता लग गया। बोले क्या? बोले निश्चित मेरे घर में इसी ने चोरी की है। बोला निश्चित मेरे घर में जो चोरी हुई, चोरी करने में इसी का हाथ है, इसी ने चोरी किया। बोले कैसे बोलते हो? बोलता हूँ इसलिए कि आज तक मेरी कमाई का एक दाना भी मेरे गले से नीचे नहीं उतरा। ये अनाज मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा, पक्का प्रमाण है कि मेरा ही अनाज है। धन्य है,
ये कृपणता किसी काम की नहीं। मनुष्य जीवन में चाहे कितनी भी संपत्ति जोड़ ले, एक दिन छोड़ के जाना है। मैं आपको बताऊं, या तो लेके जाओ या दे के जाओ, या फिर छोड़ के जाओगे। लेके जाने की गुंजाइश तो है नहीं, और दे के जाओगे नहीं तो छोड़ के जाओगे। तो छोड़ के जाने से अच्छा है दे के जाओ। समझ गए? वो दे के जाओगे तो तुम्हारे काम में आएगा, वह तुम्हारे जीवन के उत्कर्ष का आधार बनेगा। इसी के बदौलत जीवन की उन्नति होगी। इसलिए आज से तय करो, मैं जहाँ जरूरत होगी वहाँ कृपणता नहीं अपनाऊंगा। कभी कहीं किसी के लिए मुझे समय की आवश्यकता होगी, समय दूंगा। शब्दों की आवश्यकता होगी, शब्दों का जहाँ जैसा होगा सहयोग करूँगा। शरीर की आवश्यकता होगी, शरीर से सहयोग करूँगा। और जहाँ धन की आवश्यकता होगी वहाँ खुले दिल से धन का उपयोग करूँगा। यदि ऐसी सोच आप बना करके चलते हैं तो जीवन में बहुत आनंद आएगा। और नंबर 5, कृतज्ञता। कृतज्ञता समझते हैं? कृतज्ञता का मतलब क्या होता है? दूसरों के उपकार को भूल जाना कृतज्ञता कहलाती है। हम पर कभी किसी ने कोई उपकार किया तो जीवन भर मत भूलो। नीतिकार कहते हैं कि अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी महान होता है। कोई व्यक्ति हम पर कोई उपकार करे तो उस उपकार को जीवन पर्यंत मत भूलो, आखिरी तक याद रखो कि आज जो मैं हूं उसके ही बदौलत है। कृतज्ञता को एक बहुत बड़ा पाप और कृतज्ञता को एक बहुत बड़ा गुण कहा गया है भारतीय संस्कृति में। कृतज्ञ होना यानी दूसरों के उपकारों का ऋणी बने रहना, और कृतज्ञ बनना यानी एहसान फरामोश हो जाना। आज एहसान फरामोशों की भरमार है। संत कहते हैं ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी अपना उत्थान नहीं कर सकता। नीतिकार कहते गोघ्ने चैव सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृति विहिता सद्भि कृतज्ञे नास्ति निष्कृति। गाय की हत्या कर ले, शराब पी ले, चोरी कर ले, भग्न व्रत हो जाए, अपना व्रत खंडित कर ले, उस व्यक्ति का भी प्रायश्चित से उद्धार हो सकता है। लेकिन कृतज्ञे नास्ति निष्कृति। कृतज्ञ व्यक्ति के जीवन में कभी कोई प्रायश्चित नहीं। कृतज्ञता को खत्म करे, कृतज्ञता को आत्मसात करे। दूसरों के छोटे से उपकार को भी अपने हृदय में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर ले, और खुद दूसरों के प्रति कितना भी बड़ा उपकार करो उसे पानी की लकीर बना दे। दूसरों के स्वयं के प्रति किए गए उपकार को पत्थर की लकीर की तरह हृदय में अंकित रखें, और स्वयं द्वारा दूसरों के प्रति कोई उपकार करे तो पानी की लकीर की तरह उसे भुला दें। लोग उल्टा करते हैं, दूसरे के अपकार को पत्थर की लकीर बना लेते हैं और उनके उपकार को पानी की लकीर। दूसरों के प्रति उपकार करते हो उसे पत्थर की लकीर, और जिनके ऊपर अपकार करते हो उनको पानी की लकीर बनाकर भूल जाते हो। ये गलती। एक कवि ने बहुत सार्थक बात लिखी, मैं जिसके हाथ में एक फूल देकर आया था, मैं जिसके हाथों में एक फूल देकर आया था, उसी के हाथ के पत्थर मेरी तलाश में है। बहुत गहरी बात है जो आज के समाज का यथार्थ चिंतन करती है। ऐसी कृतज्ञता से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये कृतज्ञता बहुत बुरी चीज़ है। सब के प्रति कृतज्ञ हो। सबसे पहले अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञ हो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया और जीवन की व्यवस्था दी। तुम्हारे शरीर का एक एक बूंद खून तुम्हारे माता पिता के कृपा का प्रसाद है। विचार करो, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 माह तक अपने पेट में नहीं रखा होता तो तुम्हारा क्या होता।
यदि तुम्हारी माँ ने तुम्हें पेट से ही परलोक पहुंचा दिया होता तो तुम्हारा क्या होता। यदि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देने के बाद किसी झाड़ी में फेंक दिया होता तो तुम्हारा क्या होता। यदि तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध नहीं पिलाया होता तो तुम्हारा क्या होता। यदि तुम्हारी माँ ने तुम्हें समय पर खाना नहीं खिलाया होता तो तुम्हारा क्या होता। और उस दिन छत से नीचे झांकते वक्त यदि पिता ने लपक कर तुम्हें अपनी ओर खींचा नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। सामने तेजी से आ रहे ट्रक को देखकर पिता ने तुम्हें अपनी ओर खींचा नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। याद करो बचपन से अब तक की उन तमाम बातों को जिनके बदौलत तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो। उसके आगे अगर देखा जाए तो माता पिता के उपकार गिने नहीं जा सकते। नीतिकार कहते हैं कि समुद्र के जल को शाही और वन की लकड़ी को कलम और धरती को कागज बना दो तो भी माँ बाप के उपकारों को लिखा नहीं जा सकता। इस धरती के समस्त रजकण और समुद्र के सारे जलकण को भी एक कर दे तो माँ बाप के उपकारों को, ऋण को चुकाया नहीं जा सकता। और आज जब उनकी ही खुली उपेक्षा, माता पिता जब अपने ही जाए संतान की उपेक्षा के शिकार होते हैं, उस घड़ी जो उनकी वेदना होती है बहुत मार्मिक होती है। लेकिन क्या करें, ये बहुत बुरी स्थिति है। समय आप सबका काफ़ी हो गया है, इसलिए अभी ज़्यादा इस संदर्भ में बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि कृतज्ञता को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। मेरी भावना की इन पंक्तियों को सदैव याद रखें। होऊं नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। बस मैं कभी किसी के प्रति कृतज्ञ ही न बनूं, ये बहुत नीच कर्म है। जब कोई भी हमें किसी भी प्रकार का उपकार करे तो उसके उपकार को मैं स्वीकार करके आगे बढ़ूं, जीवन की उन्नति होगी। हम सब पार्श्वनाथ भगवान के इस निर्वाण स्थली में उनके निर्वाण दिवस पर अपनी आस्था का अर्घ अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आए, उनके प्रति न केवल हम अपनी श्रद्धा प्रकट करें अपितु उनके जीवन आदर्श को आत्मसात करें, जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। उनने सारी बुराइयों को रिफ्यूज किया, वो पार्श्वनाथ बन गए। हम इन बुराइयों को रिफ्यूज करना शुरू करें, रिड्यूज करना शुरू करें, निश्चित हमारे भीतर का भी पार्श्व प्रकट होगा और हम अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।